पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की यह प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। इसके बाद 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इसका रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा। और इन चारों सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख तय हुई है उसमें बरनाला है, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा शामिल है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास एक एक सीट थी उससे पहले, लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद ये सीटें खाली हो गई। तो 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल भी तैयारियों से जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 4 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 6,96,000 मतदाता मतदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि इन 4 विधानसभा सीटों पर 6,96,000 के आसपास मतदाता हैं। तो क्लोजली फाइट रहने वाली है, टाइट फाइट रहने वाली है। मार्जिन कम रह सकता है, लेकिन अगर जनता ने मन बना लिया कि किसकी तरफ जाना है तो हो सकता है किसी की एक तरफा जीत भी हो जाए। और चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मतदाताओं की संख्या कितनी है और इन उपचुनाव में कब कब क्या होगा। तो नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया, हमने आपको बताया। और ये नामांकन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। यानी कि एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज पर यह प्रेशर भी है कि अगर आपने अपने बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव करना है तो महज आपके पास 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये सब चीजें तय करनी होंगी। नामांकन पत्रों की पड़ताल की बात करें, स्क्रूटनी की बात करें तो 28 अक्टूबर की तारीख है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। और मतदान कब है यह मतदाताओं के लिए जानना बेहद जरूरी। 13 नवंबर है मतदान की तारीख, यानी कि इन 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है और मतगणना 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को। और 23 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि आखिर इन 4 सीटों पर कौन विजयी होगा।